देखिए, आज पार्ट 9 में हम आर्टिकल का शेष हिस्सा जो बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपको पता सीखने को मिलेगा कि नाउन के साथ कब आर्टिकल द का प्रयोग होता है और फिर उसी नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। एक ही किस्म का एक ही नाउन होगा, कभी उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा और कभी नहीं होगा। वह ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस कंडीशन में आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के पहले होता है और फिर किस शर्त पर किस कंडीशन में उसी नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। When a noun with the and without the, कब कोई नाउन विथ द यानी द के साथ होता है और कब कोई नाउन बिना द के साथ होता है। तो नाउन के साथ द कब लगता है और कब नहीं लगता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, गो ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू and I expect that you will surely note it and remember forever this point. देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, go, come और travel। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको आप लोग हमेशा के लिए याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा है ये। देखिए, come, go और travel। come माने जाना, go मीन्स जाना, come मीन्स आना और travel मीन्स होता है यात्रा करना। तो गो, कम और ट्रैवल के बाद आने वाला अगर किसी भी यातायात के साधन यानी वाहन या गाड़ी का नाम हो तो उसके पहले द नहीं लगता है। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, यहाँ है ही गोज टू पटना बाय कार। यहाँ कार के पहले द नहीं लगेगा क्योंकि गो से शुरू हुआ है ये वर्ब। तो आने वाला जो अगला व्हीकल होगा, व्हीकल का मतलब सवारी या गाड़ी या कोई वाहन का नाम, तो उस कार के पहले द नहीं लगेगा, बाय कार। राम केम बाय ट्रेन, यहाँ केम है तो गो, कम और ट्रेवल हमने पहले कहा। तो कम के बाद आने वाला जो कोई नाउन होगा तो उसके पहले बाय द ट्रेन नहीं होगा, बाय ट्रेन सीधे लिखा जाता है। ही वेंट बाय प्लेन, PLANE, ही वेंट बाय प्लेन, वह हवाई जहाज से गए। आगे देखिए, मोहन ट्रेवल्स बाय बस, मोहन ट्रेवल करता है, यात्रा करता है बस से। मोहन किससे यात्रा करता है? मोहन बस से यात्रा करता है। यहाँ ट्रेवल के बाद भी नाउन के पहले यानी व्हीकल के पहले द नहीं लगा। आई शैल गो बाय बोट, मैं नाव से जाऊंगा। ही गोज बाय बाइसाइकिल, वह साइकिल से जाता है। तो यहाँ देखिए, जितने भी हम व्हीकल्स का नाम बताए हैं, जितने भी सवारियों और या यातायात के साधन का नाम लिखा गया है, जो गो, कम या ट्रेवल के बाद आया है, तो ऐसे व्हीकल के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है, याद रखें। अगला रूल देखिए, अब एक बार तो हम द का प्रयोग नहीं किए, अब उसी वाहनों के नाम के पहले, उसी गाड़ियों के सवारियों के नाम के पहले अब हम द का प्रयोग करके अगला एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगला रूल दिखाया है। जबकि उपयुक्त वर्ब गो, कम, ट्रैवल को छोड़कर अन्य वर्ब के साथ व्हीकल यानी वाहनों के नाम के पहले द लगता। अगर ये गो, कम या ट्रैवल को छोड़कर कोई दूसरा वर्ब रहे तब उसी गाड़ी के नाम के पहले द लग जाएगा। जैसे ही इज सिटिंग इन द कार। अब यहाँ देखिए, गो या और कम या ट्रैवल ऐसा कुछ नहीं है, सीधे लिखा हुआ ही इज सिटिंग इन द कार, वह कार में बैठा है। तो यहाँ देखिए, इन के बाद क्या लिखे हैं, कार के पहले द लगा दिया। आई शैल टेक द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ लूँगा, मैं ट्रेन पकड़ लूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ कम, गो या ट्रैवल तो कोई वर्ब नहीं है, लेकिन टेक भी तो एक वर्ब है। तो तीनों को, ये इन तीनों को छोड़कर और ये जो इसमें टेक लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ टेक के बाद आने वाले नाउन के पहले यानी सवारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। इसलिए इस प्रकार हो गया कि आई शैल टेक द ट्रेन। फिर है ही सिट्स ऑन द बाइसाइकिल, वह साइकिल पर बैठता है, मतलब साइकिल चढ़ता है, साइकिल चलाता है, वह साइकिल चढ़ता है। इसे इस अर्थ में हो गया ही सिट्स ऑन द बाइसाइकिल। तो यहाँ बाइसाइकिल के पहले दे विल बी इन द प्लेन, दे विल बी इन द प्लेन दिस टाइम, वे इस समय
हवाई जहाज में होंगे, वे इस समय हवाई जहाज में होंगे। इस अर्थ में देखिए प्लेन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया है। तो एक बार हम देखें कि गो, कम या ट्रेवल के बाद आने वाले व्हीकल के नाम के पहले द नहीं लगा, और फिर यहाँ दूसरे अर्थ में दूसरे धर्म के रहने के इस कंडीशन में उसी तरह के वाहन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किए। फिर आज हम जो भी पढ़ाएंगे उसमें एक कंडीशन होगा जहाँ द का प्रयोग होगा, और फिर उसी नाउन के साथ द का प्रयोग कुछ ऐसे कंडीशन होंगे जहाँ नहीं होगा द का प्रयोग। आप देखिए ऋतुओं के नाम के पहले द नहीं लगता, सीधी सी बात। परंतु ऋतु नाम के बाद यानी ऋतुओं के नाम के बाद सीजन शब्द के लगे रहने पर, यानी सीजन भी उसमें जुड़ा हुआ हो तो द का प्रयोग होता है। उसमें सीजन भी अगर जुड़ा हुआ हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे सीजन देखिए, ही वेंट इन स्प्रिंग, तो यहाँ स्प्रिंग के पहले द नहीं लिखेंगे। अगर स्प्रिंग सीधे लिखा हुआ है, ऋतु का केवल नाम मात्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर विदाउट द, यहाँ बिना द का प्रयोग होगा। He went in spring. I shall go. I shall go in summer. मैं समर में जाऊंगा, ग्रीष्म ऋतु में जाऊंगा, यानी ग्रीष्म में जाऊंगा। They came in last winter. वे पिछले विंटर को आए, वे पिछले जाड़े में आए। तो यहाँ विंटर, समर या स्प्रिंग जो भी हम लिखे हैं, ये सभी ऋतुओं के नाम हैं, और उसके पहले आर्टिकल ए एन या द, यानी द का यहाँ स्पेशल प्रयोग है, इसमें द का प्रयोग नहीं किया गया। इसलिए इतना को हम एक ब्रैकेट के साथ लिखते हैं विदाउट द, इसमें द का प्रयोग नहीं होता, ये बिना द का है। और फिर यहाँ लिखिए विथ द, ये द के साथ है, ये जो भी सेंटेंस है जो द युक्त है, इसमें द का प्रयोग किया गया। कैसे किया गया है? आई शैल स्टार्ट दिस वर्क इन द स्प्रिंग सीजन। अब यहाँ स्प्रिंग के साथ साथ सीजन शब्द भी जब लग गया तब उसमें द, उस स्प्रिंग के पहले द लग जाएगा। आई शैल स्टार्ट दिस वर्क इन द स्प्रिंग सीजन, मैं स्प्रिंग सीजन में यात्रा करूंगा। ही विल कंप्लीट इट इन द रेनी सीजन। रेनी के बाद सीजन लिखा है, वह इसे रैनी बरसात की ऋतु में या वर्षा ऋतु में पूरा करेगा। तो यहाँ वर्षा ऋतु के पहले द लगा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि अगर किसी ऋतुओं का मात्र नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, और ऋतुओं के नाम के साथ साथ अगर लास्ट में सीजन शब्द जुड़ा हुआ हो तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आगे देखिए फैमिली रिलेशन, जिसको हम सगे संबंधी कहते हैं, या घर के जितने भी सदस्य या संबंधी लोग होते हैं, तो फैमिली रिलेशन या सगे संबंधियों वाले नाम के पहले द नहीं लगता। एक बार तो बता दी कि सगे संबंधियों के नाम के पहले द नहीं लगता, जैसे अंकल, ब्रदर, मम्मी, डैडी, आंटी, इस सब नाम के ऐसे जो ये सब रिलेशन सूचक नाम है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन संबंध सूचक नाम हमेशा कैपिटल, और दूसरा और एक शब्द क्या है कि जो ये कम संबंध सूचक नाम होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर में प्रयोग किया जाता है। जिसमें फादर विल गो टू द ऑफिस, पिताजी कार्यालय जाएंगे, यहाँ फादर के पहले द नहीं लिखना है। माई मदर इज काइंड, मेरी माँ दयालु है, मेरी माँ दयालु हैं। दे वेंट टू हिज ब्रदर, वे अपने भाई के पास चले गए। तो यहाँ ब्रदर के पहले द नहीं लिखे, चूंकि ये रिश्ते नाते के नाम है। कॉल योर अंकल, यहाँ अंकल के पहले नाम ये आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ। व्हाट इज योर फादर, यहाँ फादर के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए ये जितने भी सगे संबंधी रिलेशन के नाम होते हैं उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता। पुकारने में, संबोधन करने में, या इसे सगे संबंधियों के नाम का उच्चारण करने में प्रायः आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आगे देखिए संबंध सूचक नाम के पहले, ये संबंध सूचक जो दिखाने वाला है, संबंधी सूचक, ये जो संबंधी सूचक नाम है, जो रिलेशन के लोग हैं, नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कब होता है? लेकिन उसके व्यक्तित्व की, उसके व्यक्तिगत विशेषता के अर्थ में। कब होता है? जब
सगे संबंधी के कोई नाते रिश्ते के लोग हैं और उसका व्यक्तिगत विशेषता या व्यक्तिगत गुण के बारे में अगर हम कुछ बताना चाहते हैं तो उस अर्थ में द का प्रयोग होता है। जैसे द फादर इज द टॉलेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। द फादर इज द टॉलेस्ट मेंबर इन माई फैमिली। पिताजी मेरे परिवार के सबसे लंबे व्यक्ति हैं, लंबे सदस्य हैं। तो यहाँ पिताजी के व्यक्तिगत गुण को हम बता रहे हैं, सभी लोग लंबे नहीं है, पिताजी मात्र लंबे हैं। फिर देखिए द अंकल इज अ स्टर्न आइड मैन। अब चाचा का स्वभाव कैसा है? तो चाचा कड़े रुख के, कड़े स्वभाव के में आदमी हैं। स्टर्न मानता रुखा, कड़ा, कड़े स्वभाव के। तो स्टर्न आइड मैन कड़े नज़र के व्यक्ति हैं। चाचा जी मेरे, या ऐसे कहिए चाचा कड़े नज़र के आदमी हैं। द मदर इज काइंड हार्टेड वुमन। अब माँ की खासियत है, माँ की खास गुण को या व्यक्तिगत विशेषता को बतलाना चाहते हैं, तब यहाँ माँ के पहले मदर के पहले तक का द मदर इज काइंड हार्टेड वुमन। द मदर इज काइंड हार्टेड। फिर दूसरा देखिए, संस्थाओं का नाम किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से शुरू होने पर उसके पहले द नहीं लगता है। के नाम से अगर कोई संस्था है तो संस्थाओं के नाम अगर किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से शुरू होता है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे आई रीड इन पटना यूनिवर्सिटी, यहाँ पटना यूनिवर्सिटी के पहले द नहीं लगाएंगे। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ नेहरू यूनिवर्सिटी, वह नेहरू विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल हैं, यहाँ नेहरू यूनिवर्सिटी के पहले द नहीं लगा। दे वेंट टू LMU, वे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी चले गए LMU। तो यहाँ इस तरह देखिए इसके पहले द नहीं लगता है। कौन स्थिति में? जब कोई व्यक्ति या स्थान के नाम पर कोई संस्था का नाम हो तब उसके पहले आर्टिकल द नहीं लगता। परंतु किसी संस्थाओं के नाम से जुड़ा हो है? अगर कोई संस्था किसी कहता है परंतु किसी संस्थाओं का नाम ऑफ से जुड़ा हो, अगर कोई संस्था का नाम कौन चीज से जुड़ा है? ऑफ से जुड़ा हो तो उसके पहले द लगता है। तब उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। जैसे परंतु किसी संस्थाओं का नाम ऑफ से जुड़ा हो तो उसके पहले द लगता है। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज बिग, यहाँ यूनिवर्सिटी पहले द लगा बिकॉज यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ से जुड़ा हुआ है। द कोर्ट ऑफ पटना इज फेमस, पटना का कोर्ट प्रसिद्ध है। द कॉलेज ऑफ बिहार, देखिए यहाँ कॉलेज बिहार को, द कॉलेज ऑफ बिहार इज गुड दे दीजिए, इज गुड। तो इस तरह से इसमें दे दिए थे द कॉलेज ऑफ बिहार। तो ऐसे में ऑफ से जुड़ा हुआ अगर कोई संस्था हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए 3 महीना के नाम के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है। जैसे संडे, मंडे या जनवरी, फरवरी कोई भी हो तो ऐसे दिन या महीना के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे संडे, यहाँ आई वेंट ऑन मंडे, आई वेंट ऑन मंडे, ही केम ऑन ट्यूजडे। तो यहाँ ऑन के बाद जो ट्यूजडे आया है तो इस ट्यूजडे के पहले द नहीं लगेगा। मंडे जो आया है तो मंडे के पहले द नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा है कंडीशन जहाँ द का प्रयोग होता है। यदि इसी एडजेक्टिव, ये जो है नाउन महीना का या दिन का, इस नाम के पहले अगर कोई एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ यदि कोई नाउन हो या कोई महीना का नाम हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ऐसा द का प्रयोग कहाँ होता है? तो जैसे देख लीजिए, आई शैल ट्रैवल ऑन द नेक्स्ट संडे, यहाँ संडे से पहले नेक्स्ट एक एडजेक्टिव है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ। फिर देखिए ही पास्ड द एग्जाम इन द 1 मई, इन द 1 मई 2024, वह 1 मई को पास किया था 2024 ईस्वी। टुडे इज द 1 जनवरी, आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी है। तो यहाँ 1 जनवरी जो है, जनवरी से पहले फर्स्ट शब्द आया जो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए पर्वतों के नाम के पहले द नहीं लगता। जैसे द हिमालयाज, द काराकोरम, पर्वतों के नाम है, इनके पहले द नहीं लगता। लेकिन अगर इसी पर्वत का चोटी हो, उसकी ऊपरी हिस्सा हो, उसके बारे में बताना हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। यहाँ पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द काराकोरम, द हिमालयाज,
पर्वतों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन पर्वत की चोटियों का नाम अगर हो तो उसके चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, यहाँ माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किए हैं। इसी तरह से एटना इज द पीक ऑफ इटली, एटना इटली का ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी इटली में पाया जाता है। तो यहाँ एटना एक चोटी का नाम है, पीक है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हुआ। इस प्रकार आज की क्लास में हम आपको ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन वाले आर्टिकल के प्रयोग हैं जो एक ही नाउन के साथ कुछ शर्त ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होता है और उसी नाउन के साथ कुछ अलग शर्त में, विशेष शर्त में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं भी होता है। इसके बारे में डिटेल से बताए हैं और इसका शेष जो पार्ट बचा हुआ है अगले पार्ट 10 में, अगले पार्ट 10 में हम आपको विस्तार से और भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, इसको आप ध्यान से देखते रहेंगे। अगले वीडियो के इंतजार में। धन्यवाद। आज